कि मैं अपने मेहनत से जो है कि चैनल मोनेटाइज की हूँ, इसमें आप लोगों का कोई योगदान नहीं है। जबकि पूरी पब्लिक जानती है कि इनका जितना ब्लॉग है, ये सरिता दीदी खुद से, वो मैं खुद फ़ोन पे बोली हूँ कि उनके में तो आप लॉग इन करती हैं, तो वो बोल रही हैं कि हाँ जाने दो बेचारी का, सुमन वो कर दें, थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑफ कैमरा की बात कर रही हूँ। मतलब ये है ना कि अगर किसी का अच्छा नहीं करो तो बुराई भी मत करो। अगर अच्छाई ना बतिया सको तो भरे समाज में बुराई भी दे रही हो कि मैं ज़िंदगी भर के लिए बुला करके सलोनी से सपोर्ट लूँगी। सलोनी का माथा पागल है, वो पगला गई है, जो कि आपका ये सब सुनने के बाद भी उसको क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ न कुछ आप उसको खिला पिला दी हो, ऐसा बात है। और सलोनी के इतने एटीट्यूड, इतना सब कुछ रायता फैलाने के बाद भी सलोनी की सास बच्चों की तरह मालिश कर रही हैं, तेल लगा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन सलोनी मौसी को बुला दीजिए, मन तो कर रहा है सलोनी को कसम से पहुंच के। तो नमस्कार, मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सोनम नारसी। आज मैं मुस्कान का एक ब्लॉग देखी, ऐसे देखती नहीं थी, लेकिन आज थंबनेल ही ऐसा था कि मुझे मजबूरन देखना पड़ा। मुस्कान उसमें बोल रही हैं कि मैं अपने मेहनत से जो है कि चैनल मोनेटाइज की हूँ, इसमें आप लोगों का कोई योगदान नहीं है। जबकि पूरी पब्लिक जानती है कि इनका जितना ब्लॉग है, ये सरिता दीदी खुद से, वो मैं खुद फ़ोन पे बोली हूँ कि उनके में तो आप लॉग इन करती हैं, तो वो बोल रही हैं कि हाँ जाने दो बेचारी का, सुमन वो कर दें, थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑफ कैमरा की बात कर रही हूँ। बोले कोई बात नहीं, आपकी मर्जी भाई, आपकी सब्सक्राइबर है, आपकी मर्जी, उसमें मैं क्या बोलूँ। और वो जितना भी जो है कि उनका व्यू गया है वीडियो पर, सब सलोनी की जो सास बनाई है, सलोनी बनाई है, जिसमें सलोनी का परिवार है, जो सलोनी का परिवार थंबनेल बनाया है, वही सारा वीडियो जा करके देखिए, वही सारा वीडियो गया है। और सरिता दीदी के परिवार के बाद दौलत इनका चैनल मोनेटाइज हुआ है। और ये बोल रही हैं कि हम अपने मेहनत से किए हैं, दिन रात एक किए हैं। इसके जब तक सरिता दीदी का चेहरा उसमें नहीं आया, वो अपने से ब्लॉग नहीं बनाई, अपना चेहरा नहीं दिखाई, अपना आवाज़ नहीं दी आपके चैनल पर, उसके पहले आपका मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ? उसके पहले का व्यू इनका जाके देखिए, 20 व्यू, 15 व्यू ऐसे आया है। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि अगर किसी का अच्छा नहीं करो तो बुराई भी मत करो। अगर अच्छाई ना बतिया सको तो भरे समाज में बुराई भी मत करो। ये क्या है कि मान लो कल को 4 दिवाली में जाके दीदी दीदी करके चुपड़ा दोगी और पूरे समाज में तो उनको बेइज्जत कर दे रही हो, जबकि चैनल उनके वजह से आपका मोनेटाइज हुआ है। ये पूरा पब्लिक जानता है, यूट्यूब परिवार जानता है। मैं खुद कर, और कैसे उनका चेहरा, उनका थंबनेल, उनके परिवार का थंबनेल, तो ऐसा लगता था कि उन्हीं का है। कोई नाम पे जल्दी नहीं जाता है, थंबनेल पे जाता है। तो यहाँ तो एकदम से रॉन्ग हो भाई, एकदम गलत बोल रही हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, धमकी दे रही हो कि मैं जिंदगी भर के लिए बुला करके सलोनी से सपोर्ट लूंगी। सलोनी का माथा पागल है, वो पगला गई है, जो कि आपका ये सब सुनने के बाद भी उसको क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ न कुछ आप उसको खिला पिला दी हो। ऐसा होता है गांव में ना, ऐसा होता है। मैं लाइव देखी हूँ, ऐसा होता है कि मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन मैं गांव में देखी हूँ और बहुत नज़दीकी रिश्ते में देखी हूँ कि ये सब होता है गांव में। तो कुछ तो की हो उसको, तभी उसको इतना समझ में नहीं आ रहा है। आज वो बीमार है और सलोनी के इतने एटीट्यूड, इतना सब कुछ रायता फैलाने के बाद भी सलोनी की सास बच्चों की तरह मालिश कर रही हैं, तेल लगा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन सलोनी मौसी को बुला दीजिए, मन तो कर रहा है सलोनी को कसम से पहुंच के मारूं, मौसी को बुला दीजिए। लेकिन इसमें सलोनी की गलती नहीं है, मारने पीटने से भी सलोनी का थोड़ी वो होगा। वो कुछ कर दी है सलोनी को, वो सही में हकीकत में कुछ खिला पिला दी है। नहीं, यूट्यूब पर ये आगे बोल रही है कि मैं सलोनी से ज़िंदगी भर सपोर्ट लूँगी अपने पास बुला करके। इसका सीधा बात है कि सलोनी जो है कि वो अपने माइंड में नहीं है, अपने होश चेत में नहीं है। उसको कुछ हो, ऐसा होता है अक्सर, ऐसा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो करते हैं। भाई बहुत लोग का नज़र ऐसा होता है कि एक बार देख दें तो हरा भरा पेड़ सूख जाता है। तो सलोनी को समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया पे हमें मिसयूज करने के लिए बोल रही है, हमसे सपोर्ट लेने के लिए ये जो है कि हमारे परिवार को तोड़ रही है, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है।
तो आइए अब देखते हैं कि एक और मैं भाई नज़र रखती हूँ सलोनी के साथ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, इसलिए मैं सलोनी के पूरे परिवार की वीडियो पे नज़र रखती हूँ। तो आज मैं खुशी का भी ब्लॉग देखी, मैं सलोनी के सास ससुर का तो देखती ही हूँ, सलोनी का तो मैं देखती ही हूँ। तो खुशी बोल रही है कि मैं अपने भाई का शादी करवाऊंगी, ऐसा बोल रही है। खैर वो लड़की है, अभी उनको भी उतना दिमाग बुद्धि नहीं, उनको साइड करते हैं यहाँ पे लाते, उनका हम बाद में बात करेंगे। खुशी का ठीक है, गुस्से में कोई कुछ भी बोल देता है, गुस्सा है, नाराजगी और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे विनोद भैया बोल रहे हैं कि मैं राज भी हाँ बोल दिया, शादी करवाऊंगा। लेकिन विनोद भैया कब बोले, जब सलोनी बोले कि मेरे पति के लिए लड़की ढूंढा जा रहा है और जोरों शोरों से तैयारी हो रहा है। इसको कोई कान में कुछ, सलोनी के कान में कोई कुछ फूंक दिया है और वो अपने वो उसके मतलब माइंडली ठीक नहीं है, वो माइंडली ठीक नहीं है, इसलिए उसको कोई कुछ बोल दिया होगा। वो डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है ऐसा। मैं इस उम्र में इतना डिस्टर्ब हूँ, मैं इस उम्र में इतना डिस्टर्ब हो जाती हूँ कुछ सुन करके। तो भी छोटी सी बच्ची है, कच्ची उम्र की है, तब जो है कि वो बोले कि कोई इसके कान में फूंक दिया, अब तो मैं करूँगा। हालांकि ये लोगों का बस एक डराने का वो है कि सुधर जाए, सलोनी को सुधारने का। हमारा ऑफ कैमरा बात नहीं हुआ, मैं अपने मन से बोल रही हूँ, हमारा बात मैं बताई ना कि बहुत कम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं तो उसको डराने धमकाने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि आप लोग डरा रहे हैं और उसको शायद कुछ टेंशन में हो जाए, तो इतना ज़्यादा मत डराइए कि आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि अगर कुछ हो जाएगा तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि आप भी सलोनी को अपने सगे पिता के जैसे प्यार करते हैं। ये हमें वीडियो में देखने को मिलता है, जो बाप बेटी का नोक झोंक होता है वो बहू ससुर का होता है, तो ये सगे पिता की तरह आप प्यार करते हैं। और उसमें पिस रही है बेचारी सरिता दीदी, सरिता बहन उसमें पिस रही हैं। वो बेचारी पति का दे सुने कि बहू को देखे कि बेटा को देखे, पिस रही है बेचारी। वो खुल के कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं, जो सरिता बहन है वो खुल के कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं बेचारी। सुने तो किसका, क्योंकि एक औरत को मैं बहुत अच्छे समझ सकती हूँ, उनको परिवार भी लेके चलना है, उनको समाज भी लेके चलना है, उनको इज्जत भी लेकर के चलना है, उनको सब कुछ देखना है। तो वो बेचारी खुल करके विरोध भी नहीं कर पा रही कि नहीं शादी नहीं होगा, या खुल करके सपोर्ट नहीं कर पा रही कि नहीं शादी होगा, क्योंकि वो सच में सलोनी से बहुत प्यार करती है। ये हकीकत है कि सरिता बहन अपने बहू से बहुत प्यार करती हैं, और ये दिख भी रहा है। उसको सर्दी जुकाम खांसी सलोनी को हो गया, देखो जो है सरसों का तेल गरम करके उसको मालिश कर रही हैं, दवा भी लेके आई हैं। वो बेचारी सबसे विरोध करके आज भी सलोनी का साइड दे रही हैं, और बड़े दिल से दे रही हैं। वो जुबान से नहीं दे रही है, वो दिल से दे रही हैं। उनको परखने के लिए एक बारीकी या नज़र चाहिए, जो मेरे पास है, जो मैंने उनको परखा है। तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारा घर टूटे, हमारा परिवार टूटे, हमारे मतलब कोई नहीं चाहेगा कि जग हंसाई हो, लड़की का ज़िंदगी नर्क हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक हर औरत एक पड़ाव से ही तो पार करती है ना। बच्ची होती है, फिर लड़की होती है, फिर कहीं जाके औरत होती है, माँ होती है, तो धीरे धीरे एक एक पड़ाव पार करती है ना। तो सबके पास हर अनुभव होता है, और हर अनुभव का पीड़ा होता है। तो वो बराबर एक औरत होने के नाते अपने बहू की दर्द समझ रही हैं, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ऐसा उनके घर में कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर भाई मैं भी अपना धर्म निभाऊंगी, मुझे जाना होगा जाऊंगी, अगर उस परिवार को बुलाना होगा तो परिवार को बुलाऊंगी, जैसे समझौता होगा वैसे करने की कोशिश करूंगी। बस एक बार सलोनी जो है कि सलोनी को कुछ भी मतलब करके वो ठीक हो जाए, वो अपने हिसाब से सोचने लगे कि मैं गलत कर रही हूँ, ये चीज़ उसके दिमाग में आ जाए कि मैं गलत कर रही हूँ। मैं देवी जैसा सास, मतलब एक बहुत ही राम राज्य के जैसा एक परिवार है, वो परिवार के अंदर में जो है कि मंथरा का रोल, मतलब मंथरा भी नहीं बोल सकते, कुटनी तो नहीं है, लेकिन मौसी मंथरा है। मौसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, और मौसी को हम क्या बोलें, कौन सी गाली दें, कुछ भी अगर बोलेंगे कम पड़ेगा, तो मौसी को हम बोल के अपना जुबान क्या खराब करें। ये सारा कराया धराया मुस्कान का है। मुस्कान को सुधर जाना चाहिए, क्योंकि मुस्कान के भी बच्चे हैं, मुस्कान भी किसी की बीवी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है। खुदा न खास्ता यही पलट के मुस्कान के साथ हो जाएगा, तब कैसा लगेगा। क्योंकि भगवान के घर देर होता है अंधेर नहीं होता। हो सकता है उसके पति का माइंड बदल जाए और बोल दे कि तुझे रखूंगा ही नहीं, दूसरी बीवी लाऊंगा।
उस समय तो ये तिलमिला जाएंगी। तो एक लड़की का घर मत बिगाड़िए। और सलोनी, मेरा अगर वीडियो देखती हो तो मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आप भी थोड़ा सा सुधार लाइए, दिमाग को अपने शांत करिए। अगर वहाँ पे आपका दिमाग नहीं शांत हो रहा है तो आप मेरे पास आइए, अगर मतलब भरोसा हो, विश्वास हो तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे रहो, 10 दिन रहो, 1 महीना रहो, जब तक मतलब मन लगे यहाँ पे तब तक रहो, और थोड़ा सा माइंडली फ्री रहो, ताकि तुम अपने ज़िंदगी का फैसला अच्छे से ले सको। तुमको ये समझ में आए कि मेरे साथ क्या गलत होने वाला है, क्या सही होगा, कल को ये परिवार छूट जाएगा तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। तो अपने बारे को विराम देती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके ज़रूर मनोबल बढ़ाइए।